नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी लेटेस्ट इन्फो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं न्यूज़ जॉब नोटिफिकेशंस और अपडेट। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स का, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही सकते हो पिछले एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया था, जेकेपी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं कांस्टेबल के पिछला, उनमें भी पूछा गया था। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये इस वीडियो में बात करते हैं, पूरे ऑल एमसीक्यू आपको बताएंगे जिसमें सभी कवर किए गए हैं। और दोस्तों चलिए आज का वीडियो जो है यहाँ पे शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही न्यू से न्यू वीडियो पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, हु रॉट द राजतरंगिणी। जो राजतरंगिणी बुक है वो किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। तो जो हमारे ऑप्शन गिवन दिए गए हैं वो है कालिदास, वेद व्यास, चंपका और कल्हाना। तो जैसा कि आपको पता है, राजतरंगिणी जो लिखी गई थी वो कल्हाना के द्वारा लिखी गई थी, और ये लिखी गई थी 1149 और 1150 के बीच, ये एडी के बीच ये जो है कंप्लीट हुई थी। और किसका टाइम पीरियड चल रहा था जब ये कंप्लीट हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जय सिम्हा का तब रूल था, और जय सिम्हा किसके थे, ये लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दोस्तों यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा है, लेकिन आप यहाँ से समझ लेना, मैं बोल के आपको बता दूंगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। कालिदास की बात की जाए तो इन्होंने मेघदूत लिखी थी, जी हाँ तो मेघदूत लिखी थी। और वेद व्यास की बात की जाए तो इन्होंने महाभारत, जी हाँ तो महाभारत और यहाँ पे महाभारत लिखी थी। चंपका जो थे वो फादर थे कल्हाना के। जी हाँ तो ये सब आप यहाँ पे पॉइंट नोट कर सकते हैं। इस पॉइंट की यहाँ पे मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, कालिदास जो है इन्होंने मेघदूत लिखी थी, शकुंतला भी लिखी थी। वेद व्यास की बात की जाए महाभारत इन्होंने लिखी थी, और भगवत गीता लिखी थी। चंपका जो थे फादर ऑफ कल्हाना थे। और जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कल्हाना जो थे फेमस हिस्टोरियन थे, जो कि राजतरंगिणी जिन्होंने लिखी थी। इस राजतरंगिणी में 7826 वर्सेस थे और 8 तरंग्स यानी कि पार्ट इसके 8 थे। और कल्हाना जो थे वो लोहारा डायनेस्टी से यहाँ पे इसके टाइम पीरियड पे इन्होंने यहाँ पे राजतरंगिणी कंप्लीट की थी। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, द बुक मनुस्मृति डील्स विद। जो हमारी बुक मनुस्मृति लिखी गई थी तो वो किससे डील करती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो आपकी मनुस्मृति है वो ऋषि मनु के द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। और ये जो ऑप्शन वगैरह दिए गए हैं, लॉस यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, बी में सोशल ऑर्डर है, सी में इकोनॉमी है, डी में पॉलिटिक्स है। तो मनुस्मृति जो है लॉस पे डील करती है। और मैं आपको बता दूँ, ऋषि मनु के द्वारा ये जो मनुस्मृति बुक है ये लिखी गई थी। तो यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं, इस तरह की मनुस्मृति आपकी बुक थी, और यहाँ पे देख सकते हैं ऋषि मनु के द्वारा ये लिखी गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, द उपनिषद्स आर द। उपनिषद्स हम क्या कहते हैं। तो उपनिषद के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मुंडक उपनिषद। दोस्तों ये नहीं होगा क्योंकि ये इसका ही पार्ट है उपनिषद का। तो डील्स बी आपका मतलब ऑप्शन बोला गया है डील्स विद लॉस के बारे में मैंने आपको बताया कि जो आपकी मनुस्मृति है वो लिखी गई है। ग्रेट एपिक दोस्तों आपका महाभारत एंड यहाँ पे महाभारत को कहा जाता है, और सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी जो है उपनिषद्स को यहाँ पे कहा जाता है। तो डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुंडक उपनिषद जो थे इसके अंदर आपको सत्यमेव जयते देखने को मिलता है। ये मतलब इसके अंदर लिखा गया था। और डील्स विद लास की बात की जाए तो आपकी मनुस्मृति लास के ऊपर डिपेंड है। ग्रेट एपिक की बात की जाए तो महाभारत और रामायण आपकी ग्रेट एपिक भी इनको कहा जाता है। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक रिटन। जो आपका इंडियन म्यूजिक है वो किस किताब में यहाँ पे लिखा गया था। दोस्तों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऋग्वेद संहिता, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, और फोर्थ की बात की जाए तो यहाँ पे अथर्ववेद यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, एस सामवेद। सामवेद से आप सॉन्ग्स ऐसे याद रख सकते हैं, ये आपके लिए एक ट्रिक हो गई। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको ऋग्वेदा की बात की जाए तो ये सबसे आपका ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। सामवेद की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया, इसके बारे में आपकी जो है इंडियन म्यूजिक के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो अथर्ववेद की बात की जाए, अथर्ववेद की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी जो मैजिकल आपकी बुक्स थी उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऋग्वेद की बात की जाए ये आपका ओल्डेस्ट टेक्स्ट हो गया। यजुर्वेद की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी सैक्रिफाइस प्रेयर्स के बारे में लिखा गया है। सामवेद की बात की जाए तो वो बुक ऑफ चैंटिंग्स और इंडियन म्यूजिक के बारे में इसमें लिखा गया है। और अथर्ववेद की बात की जाए तो मैजिकल फार्मूलाज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, महाभाष्य इज रिटन बाय। जो आपकी महाभाष्य बुक, ये बुक किसने लिखी है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तुलसीदास, पतंजलि, ब्रह्मसूत्रा और आर्यवेदा। जो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपका यहाँ पे बी पतंजलि यहाँ पे रहेगा। तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस, जी हाँ तो रामचरितमानस इन्होंने लिखी है। और ब्रह्मसूत्रा जो थी ये बद्रयान ने लिखी है। बी से आप ब्रह्मा और बी से बद्रयान यहाँ पे आप मतलब याद रख सकते हैं। डी की बात की जाए
आयुर्वेदा की बात की जाए तो ये एक मेडिसिन्स की बुक है जी हाँ। तो आयुर्वेदा से आप यहाँ पे मतलब आपको पता ही होगा आयुर्वेद का इस्तेमाल ज़्यादातर आपकी मेडिसिन्स के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो आपके पुराना समय था। तो यहाँ पे देख सकते हैं तुलसीदास आपकी रामचरितमानस जी ने लिखी है। और पतंजलि की बात की जाए तो इन्होंने महाभाष्य लिखी है। ब्रह्मसूत्र जो लिखी गई है वो बद्रयान के द्वारा लिखी गई है। आयुर्वेदा जो है बुक्स ऑफ मेडिसिन के बारे में यहाँ पे बात करती है। दोस्तों 6th क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, मैजिकल स्पीड्स रिटन इन विच बुक। जी हाँ, तो मैजिकल स्पीड्स यानी कि मैजिकल फार्मूलाज के बारे में किस बुक में यहाँ पे लिखा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो आपको बता दें कि अथर्ववेद में लिखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऋग्वेद की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपकी यहाँ पे लिखा गया है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट हम ऋग्वेद को कहते हैं। सामवेद की बात की जाए तो यहाँ पे आप सॉन्ग यहाँ पे याद रख सकते हैं, सॉन्ग से सामवेद में लिखा गया है। और यजुर्वेद की बात की जाए तो यहाँ पे सैक्रिफाइस प्रेयर्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पे अगर आप रीड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद एक हमारा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। यजुर्वेद की बात की जाए यहाँ पे सैक्रिफिशियल प्रेयर्स के बारे में लिखा गया है। सामवेद की बात की जाए बुक ऑफ चैंटिंग्स एंड इंडियन म्यूजिक के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और अथर्ववेद की बात की जाए तो मैजिकल फार्मूला, जी हाँ, सो मैजिकल फार्मूलाज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो 7th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी जो एक संस्कृत ग्रामर है वो किसने लिखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वेद व्यास, बी पैमिनी, सी तुलसीदास और डी वाल्मीकि। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो दोस्तों वो आपका बी पैमिनी रहेगा। पैमिनी जी ने जो अष्टध्यायी है वो लिखी है। और मैं आपको बता दूँ वेद व्यास की बात की जाए तो इन्होंने महाभारत लिखी है, जैसा कि मैंने पिछले आपको बताया। तुलसीदास की बात की जाए तो इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। वाल्मीकि की बात की जाए तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। दोस्तों तुलसीदास और वाल्मीकि में आप कन्फ्यूज़न मत होना, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस लिखी थी, मानस आप जोड़ लेना। और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं, तो आप यहाँ से याद इसको रख सकते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि वेद व्यास जी ने यहाँ पे महाभारत लिखी है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, ये मतलब रामचरितमानस इसमें जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। वाल्मीकि जी ने रामायण यहाँ पे लिखी है। 8th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, हम महाभारत आल्सो नोन एज, महाभारत को हम और क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ दोस्तों यहाँ पे रहेगा वो आपका ए पार्ट जय संहिता यहाँ पे इसका रहेगा। संस्कृत में क्या लिखा गया है दोस्तों, आपकी महाभारत जो है संस्कृत में लिखी गई है। और जो आपके उपनिषद वगैरह है ये सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। राम हिता दोस्तों इसका आप इम्पोर्टेंट नहीं है, नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो ए रहेगा, जय संहिता इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जय संहिता जो है महाभारत भी कहते हैं जय संहिता को। और महाभारत जो है कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी, जो कि 18 दिन की यहाँ पे जो है लड़ाई वो चली थी। कौरवा और पांडवास के बीच में ये लड़ाई हुई थी, आपको पता ही होगा। संस्कृत की बात की जाए तो भगवत गीता जो है ये संस्कृत में यहाँ पे लिखी गई है। 9th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ रिटन बाय। जी हाँ दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा ये लिखी गई है मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने यंग इंडिया लिखी थी, हरिजन लिखी थी, और यहाँ पे हिंद स्वराज्य लिखी थी। दोस्तों जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ आप उनको ही रीड आउट करना है, क्योंकि इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यहाँ पे लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो इंडियन स्ट्रगल इन्होंने लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो यहाँ पे केसरी लिखी थी। मराठा, दोस्तों मराठा से आप केसरी यहाँ पे याद रख सकते हैं, और तिलक से आप ये सब कंपेयर कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है याद करने की। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी यहाँ पे रख सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ये आप याद रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 10th क्वेश्चन की बात की है। 10th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गीतांजलि इज रिटन बाय। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपका सी रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। और चित्तरंजन दास की बात की जाए तो यहाँ पे इनके द्वारा भी कुछ बुक्स वगैरह लिखी गई है। तो चलिए इस बुक्स के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखी थी, जिसको होम एंड द वर्ल्ड भी यहाँ पे कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए चित्तरंजन दास जी ने इंडिया फॉर इंडियंस लिखी थी। और अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस, यहाँ विंस से आप आज़ाद यहाँ पे वर्ड को मतलब मैच कर सकते हैं। इसको एक ट्रिक है याद रखने की, आज़ाद से आप विंस भी यहाँ पे मतलब एक तरह से हम आज़ाद ही हो गए। तो इंडिया विंस फ्रीडम यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो इंडिया डिवाइडेड यहाँ पे इन्होंने बुक लिखी थी।
और दोस्तों यहाँ पे मैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। लाला लाजपत राय जी ने अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। वीर सावरकर जी ने वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखी थी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं अरविंद घोष जी ने वंदे मातरम यहाँ पे लिखी थी। और दादा भाई नौरोजी जी ने ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। अकबरनामा की बात की जाए अब्दुल फैजल ने लिखी थी। और वैली ऑफ कश्मीर की बात की जाए सर वाल्टर लॉरेंस ने यहाँ पे लिखी थी। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको बता दूं जफ़रनामा जो थी आपकी शरीफ उद्दीन ने यहाँ पे लिखी थी। तो दोस्तों ये पूरा जो आपके MCQ थी 10 MCQ थे, मैक्सिमम इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने हमारा MCQ करवाने का तरीका मैक्सिमम आपको सभी उसमें से ही ऑप्शन में भी हमने कवर करवा दिया। बेशक ये 10 क्वेश्चन थे, लेकिन दोस्तों कम से कम आपके 20 से 25 जो MCQ है मतलब ओवरऑल सारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं और इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके PDFs वगैरह पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डी लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। अगर आपको लिंक नहीं भी पता चल जाता है तो उसी के साथ मैं आपको बता दूं आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो।